नमस्कार बच्चों। तो आज आप मेरे साथ बोलिए कि मैं एक परिंदा क्यों बनूं? मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं? मुझे दास्तां बनना है। तो ये मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि आपको एक पन्ना नहीं बनना, आपको पूरे जहां का दास्तां बनना है। आपको एक उड़ता हुआ परिंदा नहीं बनना, आपको तो पूरा का पूरा आसमान बनना है। तो आप मेरे साथ में संघर्ष करिए और मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगी। और आप इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लीजिए और रीट 2025 को पार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़े निशान। तो हम अभ्यास करते रहेंगे और अभ्यास से ही हमें सफलता प्राप्त होगी। और हमें का मतलब होता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में अगर उनको सफलता मिलती है तो मुझे अपने आप सफलता मिल जाती है। तो मैं आपके सामने डॉक्टर पुष्पा आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर पुष्पा एजुकेशन चैनल पर। तो नमस्कार बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल मैंने आपको बताया था कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया था और 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का मनोविज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में चेतना का मनोविज्ञान कहा गया और उसके बाद में हमारे पास जो मनोविज्ञान आया वो आया 20वीं शताब्दी में। और अब मनोविज्ञान को वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी थी, तो हम आगे के अब टॉपिक को उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आप सब लोगों के लिए ही लिखा है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स, जो भी मेरे मित्रगण मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए कि मैं परिंदा क्यों बनूं? मुझे आसमां बनना है। मैं एक पन्ना क्यों बनूं? मुझे दास्तां बनना है। तो इस लाइन के साथ हम हमेशा अपनी रीड की जो यात्रा है उसको पूरा करेंगे। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में व्यवहार व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो कलाकार थे वो थे वॉटसन। और इन्हीं वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक भी कहा गया। व्यवहारवाद का जनक कौन? वॉटसन। ठीक है, तो व्यवहारवादी किस व्यवहार का मनोविज्ञान मानने वाले वॉटसन थे। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो और कौन कौन थे, तो वो थे वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर, और थॉर्नडाइक। ठीक है, तो ये थे व्यवहारवाद को मानने वाले। आपको जैसे कि पता है कि वुडवर्थ की एक परिभाषा थी, वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगी। पहले हम इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि मैकडूगल जो थे मूल प्रवृत्ति के जनक। ठीक, स्किनर
मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जो ये थॉर्नडाइक थे, ठीक है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, इन रॉबर्ट वुडवर्थ ने, आपको मैंने शायद बताया होगा या नहीं बताया तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि रॉबर्ट वुडवर्थ ने जो मनोविज्ञान की जो यात्रा थी, उस यात्रा का एक बहुत अच्छी लाइनों में वर्णन किया है। वो क्या किया है तो वो देखिए। पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर चेतना का फिर मन व मस्तिष्क का फिर चेतना का और आज मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी रॉबर्ट वुडवर्थ ने। और रॉबर्ट वुडवर्थ ने कहा कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और आज वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या जाना जाता है? व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि आगे की बात यह है कि एक विलियम मैकडूगल थे, जो मैं अभी बात को बता चुकी हूँ। विलियम मैकडूगल और इन्होंने क्या कहा? विलियम मैकडूगल ने विलियम मैकडूगल ने इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इनकी ये बुक का नाम था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इनकी बुक का क्या नाम था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में पेज नंबर
नंबर 16 पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो चेतना शब्द है, ये जो शब्द हमारा दिया गया था, कब दिया गया था? 19वीं शताब्दी में। किसका मनोविज्ञान माना गया था 19वीं शताब्दी में? चेतना का मनोविज्ञान। तो 19वीं शताब्दी में जो चेतना का मनोविज्ञान दिया गया था, उस शब्द की इन्होंने कड़ी आलोचना की है, ठीक है। इस शब्द की इन विलियम मैकडूगल ने कड़ी आलोचना की है। तो कहाँ पे की है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इस किताब के पेज नंबर 16 पर इन्होंने ये कहा है कि चेतना शब्द हमारे मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशंस में यह बात आपसे पूछ ली गई है, ठीक है। तो हम आगे की बात कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये लिपजिंग नामक स्थान था, लिपजिंग विश्वविद्यालय जो था, विश्वविद्यालय जो था, इस विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो लिपजिंग नामक मैंने आपको बताया था कि 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर एक प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का स्थापित की गई थी, और वो किसने की थी? तो आपको मैंने बताया था विलियम वुड ने। और अब इसी विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये बात हो गई हमारी। जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो चल रहा है वो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय चल रहा था। एक पार्ट मैं आपको करवा चुकी थी, ये अपना दूसरा पार्ट है। क्योंकि वीडियो बड़े नहीं हो जाएं, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये अवेलेबल करवा रही हूँ, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि व्यवहारवाद के जनक, मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद के जनक जॉन बी वॉटसन, ठीक है। और व्यवहारवादी कौन कौन थे? तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्यवहारवादी जो थे वो थे, व्यवहारवाद को कौन मानने वाला था वो भी मैं आपको बताया है कि थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल और वुडवर्थ भी व्यवहारवाद का मनोविज्ञान मानने वाले में से एक थे, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, जो ये व्यवहारवादी थे ना, ये व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम व वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे, ठीक है। तो व्यवहारवादी किसमें विश्वास रखते थे? व्यवहारवादी वातावरण में अधिक विश्वास रखते थे और वंशानुक्रम में कम विश्वास रखते थे, ठीक है, विश्वास रखते थे। ये भी आपको बात याद रखनी है। इसी आधार पर जो हमारे व्यवहारवाद के जो जनक थे, उन्होंने कहा था, कौन थे जनक? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जनक कौन माने जाते थे।
उन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात किसने कही? तो ये बात कही जॉन जॉन बी वॉटसन ने, जॉन बी वॉटसन ने। और इन्होंने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। और ये परिभाषा किसने दी? ये कहा कि जॉन बी वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। यानी आप शेषवावस्था के किसी भी कहीं से भी वो बालक को लेकर के आए और उस बालक को वैसा एनवायरमेंट दें, वैसा वातावरण दें कि जैसा वो बालक, जैसा कि जो जॉन बी वॉटसन थे वो जैसा चाहते थे उस बालक को वैसा वो बना सकते हैं। चाहे आप भी कहीं से कोई भी बालक को लेकर के आए और उस बालक को वैसा ही एनवायरनमेंट दें जैसा कि आप उससे चाहते हैं, जैसा वातावरण बच्चे को देंगे वैसा ही बच्चा बन जाएगा। यानी आप किसी भी पुलिस वाले का बच्चा उठा करके ले आए या लेकर के आए, उठा करके नहीं लाना है, लेकर के आना है उनसे पूछ करके, और किसी भी बढ़ई का बच्चा ले आए, किसी डॉक्टर का बच्चा ले आए, किसी खाती का बच्चा ले आए, कहीं से भी कोई भी बच्चा क्यों नहीं लेकर के आए, उस बच्चे को वैसा ही एनवायरनमेंट दें और वो बच्चा जैसा आप चाहते हैं वैसा वो बच्चा बन जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने आपको जो ये कंप्लीट जो मनोविज्ञान का इतिहास था उसके बारे में कंप्लीट हमारी बात हो चुकी है। तो अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि साइकी का अर्थ क्या हुआ? तो ये मार्कर साइकी का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, साइकी का क्या हुआ? तो साइकी आत्मा। ओके, लोगस का आप बता सकते हैं, लोगस का अध्ययन करना। ठीक है, लोगस का अध्ययन करना। मनोविज्ञान का अतीत कब से प्रारंभ था? तो मनोविज्ञान का जो अतीत है वो 400 ईसा पूर्व से। ठीक है, मनोविज्ञान किसकी शाखा के रूप में जाना जाता था? तो ये दर्शन शास्त्र ठीक है, ये प्रश्न बन रहे हैं बेटा, है ना, इस तरह के ही प्रश्न आते हैं अधिकतर, घुमा फिरा के बस इनको पूछ लिया जाता है। बाकी दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान जाना जाता था। ओके, मनोविज्ञान को अरस्तु की पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी जिसमें मनादर्शन कहा गया था? तो अरस्तु की पुस्तक थी डी एनिमा। ओके, और ये पुस्तक किसकी थी? ये थी अरस्तु की। किस शब्द से जाना गया था? तो जाना गया था मना दर्शन। ओके, मैं शुरू से लास्ट तक आपको लेकर के चलूंगी इसी मनोविज्ञान की परिचय के अंतर्गत। ठीक, अब रुडोल्फ गोयकर ने मनोविज्ञान जो शब्द का था कि सबसे पहले उसका किसने वर्णन किया था, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप कह सकते हैं कि रुडोल्फ
रुडोल्फ गोयकर। इनकी एक पुस्तक थी, उसका क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम था साइक्लोजिया। ठीक है। इन्होंने कब बताया था? तो ये बताया था 1590 में। क्या का मनोविज्ञान का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने। ओके, हो गया। यहाँ तक हमारा रिवीजन चल रहा है। बाकी मैं आपको बताइए, फिर इसको स्वतंत्र विज्ञान बनाया गया। स्वतंत्र विज्ञान बनाया गया तो स्वतंत्र विज्ञान, सबसे पहले आपको मैंने साइकी का अर्थ बताया, लोगस का अर्थ बताया आपको मैंने। ठीक, अब 16वीं शताब्दी में को मनोविज्ञान को क्या कहा गया? 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसको आप जानते हैं आत्मा का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान। अब आप कहेंगे कि आत्मा का मनोविज्ञान कब माना गया? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान, आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले जो थे, कौन कौन थे? तो आप कह सकते हैं वो थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 17वीं शताब्दी। अब 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? तो बताइए आप, क्या माना गया? मन व मस्तिष्क का। किस किसने माना था? तो ये आप बता सकते हैं कि ये इटली के थे। और कौन थे इटली के? ये थे पोम्पोनोजी। पोम्पोनोजी। तो आपसे किसी भी तरह कोई भी प्रश्न पूछ ले कि मन और मस्तिष्क का मनोविज्ञान मानना कब माना गया, कौन सी शताब्दी में माना गया, तो आप 17वीं से 18वीं शताब्दी को बताइएगा। और किसने माना? तो ये माना पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को क्या माना? तो मन और मस्तिष्क का, मन में मस्तिष्क का कौन सी शताब्दी में माना गया मनोविज्ञान को? तो 17वीं से 18वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 19वीं शताब्दी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चेतना का मनोविज्ञान माना गया। और ये किसने माना? तो विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइब्स, जेम्स सल्ली। ठीक, अब आप ये बताइएगा कि चेतना का मनोविज्ञान कब माना गया? तो 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में किसने चेतना का मनोविज्ञान माना? तो आप बताएंगे विलियम वुंड है, विलियम जेम्स है, वाइब्स है, जेम्स सल्ली है। ओके, अब हम आ जाते हैं 20वीं शताब्दी पे। 20वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान। ठीक है, व्यवहार का मनोविज्ञान। अगर हम ये कहें कि इस व्यवहार का मनोविज्ञान किसने माना? तो जॉन बी वॉटसन ने। ओके, यदि आपको वो और कहता है कि व्यवहारवादी कौन कौन थे या किस किस ने इस 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, तो यहाँ पर अगर आप आगे जाएंगे तो आगे आप कहेंगे मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, थोर्नडाइक। ओके, थोर्नडाइक।
अब आप देखिएगा कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इस व्यवहार के विज्ञान को मानने वाले थे जॉन बी वॉटसन, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, और ये स्किनर आदि जो थे, व्यवहार का विज्ञान इन्होंने माना। यहाँ पे हमारी ये देखिए बात कंप्लीट हुई। आप ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं इस सामान्य परिचय में से। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिपजिंग नामक विश्वविद्यालय को वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ओके, आप 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ठीक है, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय को क्या माना गया था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी आज वर्तमान में जाना जाता है। आगे हम बात करें तो 1879 में, एक तो ये मार्कर बेटा 3 मार्कर मैंने अपने हाथ में ले रखे हैं। 1879 में जो मनोविज्ञान था ना, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था। ठीक है, स्वतंत्र हो गया, ये कह सकते हैं हम लोग, स्वतंत्र हो गया 1879 में। तो मनोविज्ञान कौन से सब्जेक्ट से अलग हुआ या कौन से विषय से अलग हुआ, तो दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र से कब अलग हुआ, तो 1879 में। तो ये एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में कब से जाना जाने लगा, तो 1879 में ये एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि ये जो परिभाषा दी थी, जॉन बी वॉटसन ने एक परिभाषा दी थी आपको, जॉन बी वॉटसन ने एक परिभाषा भी दी। जॉन बी वॉटसन, और वो परिभाषा क्या थी, वो परिभाषा थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा कि मैं बनाना चाहता हूँ। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी जॉन बी वॉटसन ने। एक यात्रा का वर्णन, मनोविज्ञान की यात्रा का वर्णन 2 लाइनों में किसने किया या 1 लाइन में किसने किया, तो आपको पता था, वो था रॉबर्ट वुडवर्थ। कौन थे वो, रॉबर्ट वुडवर्थ। आपको मैंने एक चीज और बताई थी, एक बात बताई थी कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की थी, तो चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले थे विलियम मैकडूगल। इनकी कौन सी पुस्तक थी, तो इनकी पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, और कौन से पेज पर की थी, तो वो की थी पेज नंबर 16 पे। और क्या कहा था, तो ये कहा था कि मनोविज्ञान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। यदि आपका कोई इस विशेष जो प्रश्न हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि मैं अपने में और क्या आपको बता सकती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं अपनी क्लास को
समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रहे हों, मेरी बताई गई बातें आपको समझ में आ रही हों, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं। कहाँ कहाँ के स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और रीट 2025 टारगेट करके रहेंगे हम इसको पास, तो ये भी आप लिख करके मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को, डॉक्टर पुष्पा एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों।